लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ये जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम होने की जो आशंका पैदा हो चुकी है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। और आज अपने फ्री वाले चैनल में जो हम लोगों ने अपडेट्स दिए थे उसमें 100% का एक्यूरेसी अचीव हुआ है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के ऊपर आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। इस डाउन साइड के मोमेंटम के बाद दो प्रोबेबिलिटी रहता है। पहला प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि मार्केट रेंज बाउंड में जा सकता है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट का जोन दिखा सकता है। एज पर द प्राइस एक्शन यही दो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर वर्कआउट हुआ है। आपने डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन की रेंज बाउंड फेज में चला गया है। कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है इस जोन में कहीं पे भी, तो हम लोगों को दोनों ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी दोनों ब्रेकआउट के बाद इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहली बात यह है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, उसके बाद ये रेंज बाउंड पैटर्न डेवलप हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 39,400 का जो पुट है वो 39,400 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा वो आइडियली स्टॉप लॉस यहाँ पर जो स्विंग हाई बन चुका है, ये वाला स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और इसका जो साइज है वो नीचे की साइड में टारगेट का यहाँ पर जो हाइट बन चुका है, उतना हम लोगों को इस अपेक्स पॉइंट के नीचे टारगेट देखने को मिल सकता है। टारगेट कितना आ रहा है ये मुझे कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पर एक बात के ऊपर गौर कीजिए कि क्वांटिटी कितना ट्रेड करना चाहिए। तो एज पर द मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से अगर हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर अपने रूल के हिसाब से पूरा क्वांटिटी, मतलब जितना क्वांटिटी आप पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क लेते हो, चाहे 1% 2% का हो या आधा परसेंट का हो, उस हिसाब से जितना भी क्वांटिटी आएगा 100% क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अभी देख लेते हैं कि इसका काउंटर ट्रेड हम लोगों को किस तरीके से मिल सकता है। मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना हुआ है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट अगर अपसाइड का लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्रूशियल लेवल ब्रेक हो जाएगा 39,500 का, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कॉल की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन इनिशियली बनाए हुए हैं, उसमें से कुछ लोगों के मंथली एक्सपायरी में अगर सेल के पोजीशन रहेंगे, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद, ये सब लोग यहाँ पर ट्रैप होना चालू हो जाएंगे, और उनके ट्रैपिंग की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 39,500 का जो कॉल है वो 39,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा आइडियली यहाँ पर जो स्विंग लो बन चुका है उसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट सेम हम लोग हाइट को कैलकुलेट करके उतना ऊपर की साइड का टारगेट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट 39,700 के लेवल पर भी आ जाता है, तो यहाँ पर इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के दोबारा इसके ऊपर भी जा सकता है, और वो मोमेंटम भी हम लोग आसानी से कैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर क्वांटिटी साइज की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही जाना प्रेफर करूँगा। क्यों पर 50% क्वांटिटी के साथ? तो पहली बात यह है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ये डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक हम लोग काउंटर ट्रेंड ले रहे हैं, काउंटर ट्रेंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से जितने लोग फंसे हुए हैं, उनकी वजह से जो मोमेंटम आता है वही हम लोगों को देखने को मिलता है। बड़े क्वांटिटी के साथ फ्रेश बायर यहाँ पर आते नहीं है, तो उसकी वजह से मोमेंटम जो होता है वो कम समय के लिए रहता है और बहुत ही क्विक रहता है। लेकिन इसी क्विक मोमेंटम में ऑप्शन बायर के लिए अच्छा खासा मुनाफा भी मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए ये ट्रेड को हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ खुलता है, तो कैसे ट्रेड करना है ये समझने के लिए हमें एक डेली चार्ट का पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली चार्ट के कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है, ये 39,419 का लेवल क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन का क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली उसी क्रूशियल लेवल के करीब मार्केट में दे दिया है। हमारा जो क्रूशियल लेवल था वो 39,419 का था, और मार्केट का क्लोजिंग जो निकल के आ रहा है वो 39,411 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो कैंडल बनाया हुआ है वो एक डोजी टाइप कैंडल बनाया हुआ है, और डोजी टाइप कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट जो है वो अभी इंडिसीजन की फेज में फंसा हुआ है। तो जब भी मार्केट इंडिसीजन की फेज में फंसा हुआ रहता है, तो नेक्स्ट डे हम लोगों को पहले प्राइस एक्शन के बाद ओपन इंटरेस्ट के डेटा का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना पड़ता है। जैसे ही यहाँ पे और बढ़िया कंफर्मेशन मिल जाएगा, मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। आज के दिन यहाँ पर जितने भी अपडेट दिए थे 100% सक्सेस रेट हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अगर कल के दिन मार्केट बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ खुलता है, तो हम लोग इमीडिएटली ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे।
पहले प्राइस एक्शन को बनने देंगे और फिर उसके बाद का डिसीजन हम लोग ले लेंगे। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। निफ्टी का जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों का एनालिसिस जो रहेगा वो कंप्लीटली स्पॉट के चार्ट के ऊपर रहेगा और ट्रेड लेते समय हम लोग ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि पिछले लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और जैसा मैंने आपको कल के दिन बताया हुआ था कि 17,000 का लेवल हमारे लिए एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, एक राउंड लेवल होने के कारण वहाँ पे मार्केट में हम लोगों को एक पॉज देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके का पॉज देखने को मिला और मार्केट में ऑलमोस्ट 43 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज दिया हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बन जाता है, एक छोटा सा कैंडल बन जाता है और एक्सपायरी के दिन इस 17,000 के लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट या फिर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुत से वीक ट्रेडर जो रहेंगे वो वीक ट्रेडर अपने बाय और सेल के पोजीशन बना लेंगे तो उनकी वजह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और फिर एक्सपायरी के दिन हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो सिंपली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 17,800 से लेकर 17,000 का मतलब 800 पॉइंट का जर्नी 4 दिन में ही कवर किया हुआ है। तो इतना बड़ा मोमेंटम हो जाने के बाद ये एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड का जोन दिखा दे। अगर आज के दिन ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव क्लूज नहीं मिलता है तो कल का सेशन हमारे लिए निफ्टी के लिए एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस मार्केट में देखोगे तो यूएस मार्केट में बॉन्ड डील में बहुत ही हलचल हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अगर आप 2 ईयर के बॉन्ड को 10 ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो उसमें भी बहुत वेरिएशन निकल के आ रहा है, मतलब उनके इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ रहा है और उसका ग्लोबल इफेक्ट सभी दुनिया भर के मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में अपना इंडियन मार्केट जो है वो भी उससे बच नहीं सकता, यहाँ पे भी बड़ी हलचल हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस वोलेटिलिटी को हम लोगों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर इसको किस तरीके से टैकल करना है या अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अपने पोर्टफोलियो को हम लोग किस तरीके से हेज कर सकते हैं या फिर नीचे वाले रेट पर कहाँ पे हम लोगों को वैल्यू एडिशन करना चाहिए। अभी इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा इसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आज के वोलेटिलिटी के इंपॉर्टेंस को आपको समझना है तो आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लियर कर दिखाई देगा। पहले मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर एक क्विक अपसाइड का मोमेंटम आ गया, फिर उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर क्विक अपसाइड का मोमेंटम आ गया। अगर आपको एक प्राइस एक्शन सीखना है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको चार्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना है। प्राइस के पीछे का जो फोर्स है, प्राइस के पीछे कौन सा फोर्स रहता है, पहला फोर्स रहता है फियर का और दूसरा फोर्स रहता है ग्रिड का। और ये फोर्स के ओरिजिनेटर क्रिएटर कौन होते हैं, तो जो लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग यहाँ पर उसके क्रिएटर कहे जाते हैं। तो उनके साइकोलॉजी को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला हुआ है, ये क्विक मोमेंटम हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उल्टा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में क्विक मोमेंटम आ जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है ऑप्शन बायर फट से एंट्री ले लेता है और ऑप्शन बायर अगर यहाँ पर एंट्री ले लेता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जैसे ही ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं वो लोग सेलर लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर वो स्मॉल रिटेल ट्रेडर जो है, वीक बायर जो है वो फंस जाता है और दोबारा उसी मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रखता है। ये साइकोलॉजी आप समझ लीजिए। जब तक आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, क्विक मोमेंटम आपको ललचाएगा, मार्केट में ट्रेड करने के लिए मजबूर करेगा और एट द एंड आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को लर्न करने की मत कोशिश कीजिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जब तक आपके उसके पीछे का चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी नहीं समझोगे, जो चार्टिस्ट रहता है, जो चार्ट बनाता है, उसका ट्रेडिंग का माइंडसेट आप नहीं समझोगे, तब तक आप आपके माइंडसेट को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और जब तक आपका माइंडसेट मार्केट के साथ सिंक नहीं होता तब तक आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चार्ट में हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप एंड डाउन करके वोलेटिलिटी बढ़ा के ऊपर जा रहा है, लेकिन कल के दिन का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, जब मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में 17,000 का लेवल जो है वो 17,000 का लेवल एक हमारे लिए अच्छा खासा
सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस अपसाइड के मोमेंटम को ब्रेक भी देता है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि नीचे की साइड में मुझे ओपन इंटरेस्ट में उतना खासा अच्छा कुछ डेटा बिल्टअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कल के दिन क्या करूँगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 17,000 का लेवल। तो मार्केट अगर 17,000 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में मैं 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करूँगा। इसको बाय करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का रहेगा और नीचे की साइड में मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 16,910 के टारगेट मेरा निकल के आ रहा है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्योरली ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।